हर हर महादेव। 16 सोमवार व्रत, संकट सोमवार जिसे कहते हैं। विधि: सावन मास के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस सोमवार व्रत में पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन धनवान होते हैं। स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की शिव जी रक्षा करते हैं। कथा: एक समय शिवजी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहरे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी अब बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी, अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी ने कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, शिवजी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। वो अप्सरा बोली, सोमवार को संध्या उपरांत आधा सेर गेहूँ आटे के 3 भाग बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण करें। शेष 2 अंग प्रसादी समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना भोग लगाकर बांटें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर वे स्वर्ग की ओर चली गई। पुजारी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुआ और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी आए। पुजारी को देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी ने कथनानुसार पार्वती जी ने व्रत किया और अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए और इसी व्रत के करने से कार्तिकेय जी को बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने विवाह की इच्छा से इस व्रत को किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के पुत्र का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। सुंदर पत्नी पाकर सुख से रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा गुण पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत साविधि बताकर सुनाकर राजकन्या के पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने इस व्रत को राजकामना हेतु किया और राजा के दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए वर लिया। आनंद पूर्वक विवाह हुआ। राजा को देवलोक होने पर उसे राजगद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन कार्य समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देख दुखिया बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आधी से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब माट चटक गए। उसे भी उसने निकाल दिया। पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पर गई तो हाथ स्पर्श से ही जल के कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वह और सरोवर की यह दशा देख ग्वाल और गुंसाइज के पास ले गए। उसे देखकर गुंसाइज समझ गए कि अबला आपत्ति की मारी हुई है। वे बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तू चिंता छोड़कर यहाँ रह। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगे उसमें कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुंजाइश के पास गई। बोली,
वे बोले, बेटी किस अपराध से तेरी ये दशा हुई? वह बोली, मैंने पति की आज्ञा न मानकर शिवजी की पूजन की अवहेलना की। गुंसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने जाकर राजा का पता बताया। राजा ने जाकर गुंसाई से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी ने रुष्ट होकर मैंने इसे परित्याग किया। अब जब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। गुंसाई ने आज्ञा दी और राजा रानी नगर में गए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे। अंत में वे शिवलोक को प्राप्त हो गए। हर हर महादेव।